आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और इस मौके पर जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने को लेकर इस बार फिर सियासत गर्मा गई है। पुलिस प्रशासन ने लखनऊ स्थित जेपीएनआईसी के गेट पर ऊंची टीन की दीवार लगवा दी है, जिसके बाद देर रात सपा अध्यक्ष अचानक यहां पर मौके पर पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यहां टीन क्यों लगाई गई है, सरकार क्या छुपाना चाहती है। आज जेपीएनआईसी में जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यक्रम होना है और इससे पहले जिस तरह गेट पर टीन का शेड लगाया गया, उसे लेकर सपा योगी सरकार पर हमलावर हो गई है। अखिलेश ने पूछा कि ये सरकार किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रही है। बता दें कि पिछले साल भी इसी मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ था और हालात इतने बिगड़ गए थे कि अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर चले गए थे। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो? हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, अखिलेश यादव तो गंभीर आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, हंगामा यहाँ पर जो है वो कल देखने को मिला, तो क्या बताया जा रहा है, आखिर क्यों टीन शेड लगाए गए? देखिए, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एक लखनऊ में एक ऐसा कन्वेंशन सेंटर है जो अखिलेश यादव की सरकार में बन रहा था, और योगी सरकार जब आई तो उसमें भ्रष्टाचार के आरोप में उसको काम भी रोका गया और उसमें जांच शुरू हो गई। उस कन्वेंशन सेंटर के अंदर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति है और आज जेपी की जयंती के मौके पे अखिलेश यादव जेपीएनआईसी जाकर के मूर्ति पे माला चढ़ाना चाहते थे। लेकिन इस बीच जैसे ही प्रशासन को इस बात की भनक हुई कि अखिलेश यादव कल आएंगे, हालांकि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी अनुमति मांगने के लिए, लेकिन उस अनुमति को खारिज कर दिया गया था। लेकिन कल जब प्रशासन को पता चला कि अखिलेश यादव पिछले साल की तरह फिर से जेपीएनआईसी आने वाले हैं, तो वहां पर टीन शेड लगाने की तैयारी हुई और लिखा गया कि ये इमारत निर्माणाधीन है, यानी कि निर्माणाधीन इमारत में किसी को जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। और इसके बाद रात लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच अखिलेश यादव दलबल के साथ पहुंचते हैं वहां पे, और जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनके साथ बात की, और उसके बाद फिर उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार कुछ न कुछ छुपाना चाहती है। इस बीच ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया और कहा गया कि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर तक जो जेपीएनआईसी जाने वाली रोड है उस पर ट्रैफिक का डाइवर्जन होगा, और देर रात से अखिलेश यादव का घर जो कि विक्रमादित्य मार्ग पर है, वहां दोनों तरफ बैरिकेड लगाए जा रहे हैं ताकि अखिलेश यादव निकल ना सके। तो एक सियासी मसला बनता जा रहा है, और पिछले साल जैसा भी आपने बताया कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, जब अनुमति मांगी गई, अनुमति नहीं मिली। अखिलेश यादव आज की तारीख को जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पुलिस ने उन्हें जाने से रोका, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता जो इकट्ठा थे, तो क्या रणवीर आज की अनुमति मिली है इनको? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली है, और अखिलेश यादव ने जो अनुमति मांगी थी उसको एलडीए ने खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि ये इमारत अभी निर्माणाधीन है। लेकिन इसके बाद कल शाम को ही इस बात की जानकारी हुई कि अखिलेश यादव जेपीएनआईसी जाएंगे और वहां पे माल्यार्पण करेंगे, और जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तभी से टीन शेड लगाने का जो काम है वो शुरू हुआ था, और उसी को लेकर हंगामा शुरू हुआ। फिलहाल अखिलेश यादव के घर के पास तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं ताकि अखिलेश यादव ना निकले। लेकिन इस बीच अखिलेश की क्या स्ट्रेटजी होगी वो लगभग 10:30 बजे के आसपास पता चलेगा। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो एक सियासी मुद्दा जो है वो तैयार यहाँ पर हो गया है लखनऊ में। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेपीएनआईसी अखिलेश यादव जो है वो पहुंचे थे, और पिछले साल भी कुछ ऐसी तरह की स्थिति वहाँ पर बनी थी, और इस बार भी यहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो काफ़ी नाराज़ नजर आए। अब देखिए आज दिन भर यहाँ पर क्या होता है, नज़र हमारी बनी हुई है।